ये कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय नेता संविधान सभा सदस्य माननीय संतू जी, ये कार्यक्रम में उपस्थित जिला कार्य समिति के सदस्य आदरणीय विश्वबंधु यादव जी, ये कार्यक्रम में उपस्थित उपाध्यक्ष के उम्मीदवार बहनी मान कुमारी चौधरी जी लगाए संपूर्ण कांग्रेस जन और उपस्थित जन समुदाय, काफी कुछ बात जो आने वाला 8 दिन के बाद 30 गते के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के काहे आप लोग मतदान करिए ओकरे विषय में काफी पूर्व वक्ता हमारे पार्टी के उप सभापति जी काफी बात आप लोगों के पीछे रख ली। नेपाली कांग्रेस के वोट काहे ओकरे विषय में काफी कुछ आपके पीछे में बात रख के गई, वो बात के हम दोहरावत, वो बात के 100% समर्थन करत हम आज आप लोगों के पीछे निवेदन करे आइल बानी, आज आप लोगों के पीछे आग्रह करे आइल बानी कि आसन अगला शुक्रवार के दिन जो वोटिंग हुई वो वोटिंग में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे नेतृत्व में जो नेपाली कांग्रेस 7 जने को उम्मीदवारी दिले बा उस संपूर्ण साथी लोगों के आप लोग अपन अमूल्य मत देके आप लोग अपन मत देवे कहिए, जितना लोग हमारे बात सुना था उस सब लोग अपन मत दे हम विश्वस्त बनी। लेकिन आप लोगों से आग्रह बा कि आप लोग जो पूर्व वक्ता काला जितने उम्मीदवार साथी लोग उठल बा हम केहू के योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लाए लगावल चाहता नहीं, सब लोग योग्य बा, सब लोग सक्षम बा, लेकिन यो जितना भी उम्मीदवार लोग बा यही करेक्ट कुटी चौक पे एक कार्यक्रम आयोजना करे आम जनता मीडिया के साथी लोग बने, मीडिया के साथी लोग आयोजना करें और मीडिया के पीछे जितना उम्मीदवार साथी लोग बा सबके लाइन से रखल जा, आम जनता सामने रहे, आम जनता यहाँ के जेन्युइन समस्या उठावे और उस समस्या के समाधान करे की क्षमता कौन उम्मीदवार में बा। अगर नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार में नहीं बा क्षमता तो हम आप लोगों से वोट मांगे, नैतिक अधिकारी हम नहीं पानी, हम आप लोगों के पीछे वोट नहीं मांगा। लेकिन अगर उस 7 उम्मीदवार में 7 गांव पालिका के उम्मीदवार जे भी बा वो उम्मीदवार में अगर आपके नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि बात कई अच्छा बा, अगर वो मन फर्स्ट डिविजन और बाटे तो निश्चित रूप से हम आप लोगों से आग्रह करब वो आधार पे वो वरीयता के आधार पे हमके मत मिले चाहिए। ये नाते आप लोगों से आग्रह करब कि आप लोग जितना सुनता नहीं उतना तो हमके वोट देवे करब, हमारे साथी लोगों के वोट आप लोग देवे करब, लेकिन ओकरे बाद आप लोग अपने अपने नात रिश्तेदार पड़ोसी या अन्य जे भी फर्क विचार रखने वाला साथी लोग बा वो साथी लोगों के भी कन्विंस करके आए वाला दिन में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के हमारे नेतृत्व में ये पालिका में स्थानीय सरकार निर्माण करावे में आप लोगों के महत्वपूर्ण भूमिका की अपेक्षा हम ममर पार्टी के लिए भाई हम आग्रह कर चाहते नहीं, साथी लोग हम आग्रह कर चाहते नहीं, हम जाते के ऊपर छिटा का सिराई कर चाहते नहीं। सुन ली अपना थोड़ा देर पहले कुछ साथी लोग असभ्य भाषा से भी प्रस्तुत होता, हम लोगों के आगाह कर चाहते नहीं, हम लोगों के निवेदन कर चाहते नहीं। चुनावी प्रतिस्पर्धा है, 30 गते के बाद सबके सतही रहेगा, यही पालिका का विकास करेगा तो विकास के एजेंडा पे बहस कल जा, विकास के एजेंडा पे बहस कल जा। यहाँ के जो 52,000 जनसंख्या बा प्रतापपुर गांव पालिका के ऊपर बहस कल जा के कौन ढंग से स्वच्छ ढंग से शिक्षा दे सकल जाला, कौन ढंग से स्वास्थ्य में सहज पहुंच बना सकल जाला, कौन ढंग से यहाँ के 211 किलोमीटर के जो सड़क संजाल बा के विकास कल जा सकल जाला, ये पर बहस कल जा। हम ही आगे रखल चाहते नहीं उम्मीदवार साथी लोगों से, हम ही बात कल चाहते नहीं कि यहाँ के जो 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैलल 12.7% बेरोजगारी बा, युवा बेरोजगारी की समस्या कौन ढंग से समाधान कल जा सकल जाला, ऊपर बात कल जा साथी लोग, ये हम आग्रह कल चाहते नहीं, ये हम निवेदन कल चाहते नहीं यहाँ के साथी लोगों से जो यहाँ के लगभग 36% गरीबी बा वो गरीबी का मन के कोने ढंग से हटा सकल जाला, कोने ढंग से कम कल जा सकल जाला, ऊपर बात कल जा साथी लोग, ये हम आप लोगों से निवेदन कल चाहते नहीं। अगर ये बहस के क्रम में जोन भी इशू बा ये पालिका के उत्कृष्ट पालिका बनावे खातिर जोन भी आधारभूत आवश्यकता बा, शिक्षा में जोन किसी का समानता बा, जोन प्राइवेट भी स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच में जितना गैपिंग बा ओके कौन ढंग से हमारे के सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल के तुलना में आगे बढ़ा सकल जाला, ऊपर बहस कल जा। हमन के यहाँ पालिका के भीतर को स्वास्थ्य संस्था नहीं बा, उस स्वास्थ्य संस्था हमन के घोषणा पत्र में बतौले
राजू जी हमर के घोषणा पत्र में लिखले बानी जाके 5 वर्ष के कार्यकाल में सुविधा संपन्न 15 सैया का अस्पताल यहाँ बनावल जाई ऊपर बहस कइल जा। हम आप लोगों से आग्रह कइल साहब, हम आप लोगों से निवेदन कइल साहब ए पर बहस कइल जा। उच्च शिक्षा अध्ययन कैले के क्रम में यहाँ के जो चयनदार विद्यार्थी बाने, यहाँ के जो उत्कृष्ट विद्यार्थी बाने ओके उच्च शिक्षा अध्ययन करे खातिर का सपोर्ट कइल जा सकल जाला ऊपर बहस कइल जा। हम ही नहीं चाहब कि विगत के दिन में के पवित्र बा के अपवित्र बा सब जनता जाना था, के पवित्र बा के अपवित्र बा, के ठग है के मां ठग है सब जनता जाना था। ऊपर हम बहस कइल नहीं चाहते। आज ही चुनावी समय बा, ये आम जनता के विषय में छोड़ल चाहते हम। आप लोग एक चयन करी के का कइले बा के का कर सकला ओकर मूल्यांकन करे का अवस्था में आप लोग बाणी। अब 6-7 दिन के समय बा, ये 6-7 दिन के समय में आप लोग मूल्यांकन करी और निश्चित रूप से अगर वो मूल्यांकन के क्रम में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार फर्स्ट डिवीजन में नहीं लोग आप मत मांगे का अधिकार नहीं बाड़ी, आप लोग वही लोगों को मत दे। लेकिन हम आग्रह कल चाहब आप लोगों से, आज कौन ऐसा बाध्यता होता, कौन ऐसा बाध्यता पड़ गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 25-25, 30-30 वर्ष सांसद मंत्री तमाम बार मंत्री रहल का यहाँ बाढ़ी की समस्या नहीं बटे, हजारों बीघा जमीन यहाँ डुबान में रहा। यही तत्कालीन अवस्था में सोमनी 3 नंबर वार्ड और प्रतापपुर के 3 नंबर वार्ड और टूलो करेटवा के कुछ जमीन लगा, हजारों बीघा जमीन यहाँ डुबान में रहा। डुबान के समस्या समाधान करावे के नैतिक दायित्व वो सांसद के वो मंत्री का हुआ कि नहीं हुआ है, उमर कॉरिडोर से काम भाई ये पर पास कही जा। ये हम आप लोगों से चाहते हैं, यहाँ के समस्या समाधान काहे नहीं भाई, हम आप लोगों से वादा कही चाहते हैं। वो दिन हम मामा में भी बोलनी अगर नेपाली कांग्रेस के सरकार बनल, नेपाली कांग्रेस के जनप्रतिनिधि के आप लोग स्थानीय सरकार में पहुंचौली तो हम 1 बरस के अंदर जोन भी बाढ़ के समस्या हो के समाधान करावे पहला काम करब। ये हम आप लोग से आग्रह कर चाहते हैं। ओकरे खातिर कुछ नहीं करेगा, इच्छा शक्ति होके चाहिए, इच्छा शक्ति होके चाहिए। जरा एक सफाई करावे पाई, अच्छे कॉल निर्माण करा दे, आउटलेट बना दे, एमन ज्यादा बजट के भी नहीं, इच्छा शक्ति नहीं भाई। लेकिन आते ये हजारों बीघा जमीन यहाँ हरदम डुबान में पड़ता है, यहाँ लोग पीड़ित रहता। ये पर हम बहस कर चाहते हैं। हम आप लोगों के बीच आग्रह कर चाहते हैं, यहाँ के जोन 96% कृषि के भूमि बा, वो कृषि के भूमि के कैसे हमन के ओमन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले जा सकल जाला, समय में मल खाद के व्यवस्थापन कैसे हो सकला। आज का अवस्था बा आप देखा तड़ी हर एक जगह खादी का आकार बा। हम आप लोगों से वादा कर चाहते हैं, अपने लिखित घोषणा पत्र में भी हम लिखोले बानी। हम आप लोगों के कहा था जे विपक्ष के साथी लोग भी बा जे हमसे फर्क मत रखा था, वो साथी लोगों से भी हम आग्रह कर चाहते हैं कि वो घोषणा पत्र आप लोग सुरक्षित रखिए अपने लगे। अगर नेपाली कांग्रेस के सरकार बनल, अगर वो काम नहीं पूरा भइल, अगर वो काम हमन के नहीं पूरा कर ली जाता, हर एक चौराहा में हमन को रोक के पूछल जाए। ये हम आप लोगों के विश्वास दिया चाहते हैं, आप लोगों के विश्वास दिया चाहते हैं कि राजनीति के हमार शुरुआती फेज है। 15-20 साल से लगातार पानी राजनीति में आप लोगों के सब मालूम है, लेकिन हमार शुरुआती फेज है ही। हमार लक्ष्य खाली यही तक नहीं है, हमार लक्ष्य और आगे बढ़ने के बाद हम कैसे कोनो ऐसा गलत नहीं काम करे जो चलते हमारा आगे का रास्ता रुक जा। ये नाते हम नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे ई मांगल चाहता है, ई निवेदन करे खातिर आप लोगों के बीच उपस्थित है। ये आधार पर मत मांगे चढ़ी कि हम कोनो ऐसा गलत काम करब तो हमारी अंतिम रही, हम आगे का रास्ता अपन रोकल नहीं चाहब। ये नाते भी हम गलत नहीं काम करब, ये आप लोगों से ये आधार पर मत मांगल चाहता है, ये हम आप लोगों से बतावल चाहते हैं। हम सुन ली है हृदय से अपने ही 2-3 क्वेश्चन हमारे पर लदली है, 2-3 क्वेश्चन उठौली है वहाँ कुटी परसोनी कोर्ट सभा में एवं शायद बोल ली है। उम्मीदवार एक जने साथी बोलना हमारा कुछ हम ज्यादा कुछ नहीं कर चाह, ऐसा कोनो काम हम नहीं कैले बानी। आप लोगों के अंडरलाइन करके सुनावल चाहते नहीं, ऐसा कोनो काम नहीं कैले बानी जेके नेपाली कांग्रेस को वोट देने वाला आम मतदाता के प्रतापपुर गांव पालिका के 52,000 जनसंख्या के कोनो भी कैटेगरी के आदमी के सर झुकाए काम न करे पड़े, ऐसा काम हम कोनो नहीं कैले बानी। अगर कैले बानी तो जैसे हम आग्रह कर पियावे कुटी चौक पे, यही कुटी चौक पे वो बगले वो मंच लगाओ है, ये बगले मंच हम लगाओ तो नहीं। अगर प्रमाणित कर दिया तो राजनीति छोड़ देवे, ये हम आग्रह कर चाहता नहीं। बाकी उनके लोगों में हमसे बात करे ताकत है, आप लोग जानते नहीं,
उनके बाद क्यों ताकत है बा कि अब से सामने सामना पास कर सकला, लेकिन आज की अवस्था आ गई उनके। आ जाओ तड़ा क्वेश्चन उठाओ तड़ा मन पे जौन भी प्रश्न उठौले वाला है, हम उनके प्रति प्रश्न कल चाहता नहीं है मंच से। तू प्रश्न उठौला है कि किसानन के 1 रुपया का भइल, भ्रष्टाचार भइल, के प्रश्न उठौला है। हम आम लोगन के मार्फत इस सार्वजनिक कार्यक्रम के मार्फत आप लोगों के बताओ चाहते हैं। यहाँ के जनता 2068 साल में हमके निर्वाचित कैला सोची जगह पे अध्यक्ष बनौलस, और आप लोगों के मालूम हुई वो टाइम में 411 रुपया गन्ना का मूल्य रहा। हमन के सड़क संघर्ष के लिए बरघाट हाईवे पे आप लोगों कितना जानकारी बा। एक बेर गन्ना का मूल्य 481 रुपया भाई, 70 रुपया 21 साल में बढ़ल। 70 रुपया 21 साल में जब बढ़ल, आम जनता कलश हम कबो नहीं के उच कहे गई। आम जनता कलश जौन हृदय जी के मामा 16 बरस तक ले उन्हें मामा स्वर्गीय परमहंस चतुर्वेदी जौन उप समिति के अध्यक्ष रहा 16 साल तक, जो छोरा में लेके घूमत रहा समिति, कम से कम ऐसा चीज कही जा के घर बनवा दे, एक घर बनवा दिया जा। ओकरे खातिर जनता खुशी से 1 रुपया कटवोलस, खुशी से। और वो खुशी से कटवोले के क्रम में आप लोगों का हम सार्वजनिक रूप से ही जानकारी देना चाहता नहीं। वो टाइम में लुम्बिनी चीनी कारखाना जम्मा 49,000, जम्मा 49,000, बागमती शुगर फैक्ट्री 5 लाख और इंदिरा शुगर फैक्ट्री 3 लाख, 8,49,000 रुपया जमा भइल, 8,49,000 जमा भइल। और वो 8,49,000 के घर आप लोग जाके देखा प्रतापपुर पुले से जब नीचे ढरकब कितना बढ़िया है। तो समिति के भवन बनवाए काम कर लिए 8,49,000 का है। ये हम निर्देश से प्रश्न चाहता नहीं। आप जब मंत्री राली हमारे लगे प्रमाण भाव के सार्वजनिक करब, काल तक ले कुछ नहीं बोलत रहा नहीं, जब दूसर के वो बोलत रहा। अब निर्देश जब खुद बोल रहे वो प्रमाण हम सार्वजनिक करब, उन्हें के दस्तखत कल प्रमाण हमारे लगे उपस्थित बाटे। आप लोग मीडिया के साथी लोग यही बाणी, उस प्रमाण हम सार्वजनिक करब 1 या 2 दिन के अंदर पत्रकार सम्मेलन करके। हृदय जी जब आप मंत्री रही यही क्रम में यह 1 रुपया के विषय में आप अख्तियार में मुद्दा दियोली, आप मंत्री रही यही बुटवल अख्तियार से 2 बरस तक हम तारीख ढोली, हम हमारे खातिर 2 बरस तारीख ढोली कोई 1 रुपया खातिर। आप लोगों के मालूम हो के चाहिए अख्तियार सारा छानबीन कैलस और अख्तियार हमके निर्दोष साबित करके सफाई के पत्र दे कुछ नहीं छोड़ने वाले हमके निशाना बूथ करे खातिर। आज उनकर अवस्था बात नहीं कि अब जगह जगह पर उठाओ था प्रश्न हमके 2 मिनट करे खातिर कहीं कुछ नहीं छोड़ने वाला है। आज भी बतौली आपके 2-2 साल तारीख देने के बाद अख्तियार हमके सफाई दल सोए मुद्दा पे आज फिर मुद्दा सार्वजनिक रूप से उठाओ रहा है। हम कहले खातिर बात है मान कहले खातिर आप लोगों के बीच से बात पहली चुनावी समय है। आम जनता के जो बरगला होता है वो राहत कोटा के विषय में, राहत कोटा टाइम में ये फरासी के मेयर लड़ल बना टाइम में मंत्री रहा शिक्षा राज्य मंत्री 26 ठो कोटा है लाल 26 ठो कोटा रहा लिया शिक्षक के दरबंदी। आज भी हमारे लगे लिस्ट सुरक्षित बा। हृदय त्रिपाठी अपनी राइटिंग से लिख के दस्तखत कैले बना है कहाँ कोने विद्यालय में के कोटा दिया वही आधार पे वो कोटा बताई। अगर हिम्मत पाए हृदय त्रिपाठी के प्रमाणित करके दिखावे कोने कोटा में कब पैसा के ले हाँ पैसा दे ले भी वालो। हम सार्वजनिक रूप से आप लोगों से आह्वान करे मंच से हमके ना जाले वालो जेकर जाली लाइसेंस रहा जेके जाली नौकरी करे रहल तमाम लोग छूट भी गए। जाली नौकरी करे वाला शिक्षा अधिकारी हो टाइम रहा शिक्षा अधिकारी घूस जरूर देले वालो ई जानकारी हमन के देले। लेकिन अगर बतावे हृदय सिंह में वो हिम्मत हो गए ये क्षेत्र के जनता आम जनता संपूर्ण जनता के पीछे हम चुनौती देना चाहते हैं। उनके एक आदमी प्रमाणित करा के दिखा दें राहत को पैसा ले हमारे लगे प्रमाण बा उन्हें के हस्तलिखित उन्हें के दस्तखत कइल जेके प्रमाण चाहिए हम मीडिया चाहिए सार्वजनिक करे खातिर अब तैयार बानी हम ये नाते हम कहे नहीं हमारा आदत है हर एक बच्चे हम कहली हृदय जी आपके नीचे वाला नेता लोन हमसे बहस करे का हैसियत आए बा। अब राजू जी कला गोटी परसोनी के मंच में आज हृदय से बोलने आई वहां के कि उनका व्यक्तित्व विकास हम करा देंगे हमारा व्यक्तित्व विकास वो करा देना। राजू जी बतौले उनके साथ तमाम
34 वर्ष से ज्यादा लंबा इतिहास रहे वाला लोग यही वही है। छबिलाल हरिजन जी भी उनकर व्यक्तित्व विकास का है नहीं करो, उनके साथ तमाम प्रधान जी लोग राल उनकर व्यक्तित्व विकास का है नहीं भइल, ई भी जनता जानल चाहता। ये नाते हमार व्यक्तित्व विकास जब होके लगल तो हमके डोमिनेट करे खातिर सब कुकर्म फिर अंडरलाइन करके काम हम जितना कुकर्म उनके करे चाहिए हमके दबावे खातिर सच्ची कुकर्म कैले बना है और सच्ची के लिखित प्रमाण हम लोगों के बीच हम रख के देते हैं। आज भी उनकर षड्यंत्र बा, आज भी उनकर भाषा होता कि उमेश के हरावे बाकी के जीत जाम से मतलब ना है। आज भी उनका जगह जगह उनके गुरगा उनके लोग बोलत फिरता। हम आगरा कल चतरी का हमरे कीड़ा पड़ल बा काहे हम क्या रहा जा ए नाते हमके आम जनता पे विश्वास बा, हमके अपने कर्म पे विश्वास बा, हमके नेपाली कांग्रेस के सिद्धांत पे विश्वास बा, नेपाली कांग्रेस के संगठन पे विश्वास बा, आम जनता पे विश्वास बा। आए वाला 30 गते के दिने हमके लगा कि हमारे साथी लोगों के अमूल्य मत देके विजयी बनावल जाई और स्थानीय सरकार नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में 5 साल के अंदर जौन भी घोषणा पत्र में लिखल बा ओके अक्षरशः पालन करके आप लोगों के बीच दिखाई काहे कि हमके आए वाला दिन में भी राजनीति आगे करे बा, आगे के राजनीति हमके सहज करेगा। ये नाते भी हम कोनो ऐसा गलत काम नहीं करब जोने से हमारे राजनीति पे पूर्ण विराम लग जाए, ऐसा कोनो काम नहीं करब। लेकिन आप लोगों के बीच हम आग्रह करब, आप लोगों के बीच निवेदन करब हम ये चीज के पास के विषय बनावल जाए, आम जनता के बीच पास के विषय बनावल जाए, आम जनता के बीच के छल पल के विषय बनावल जाए। कलिया तकले हम नहीं कहली कि के भ्रष्टाचारी है, के लायक है, के कुलायक है, हम कबो नहीं कहली, हम कबो नहीं कहली। हृदय जी ही 2-3 महीना पहले हर एक मंचे से ये चीज कहलक नहीं कहला कि जितना गांव पालिका में पदाधिकारी बना सब नालायक हैं, सब नालायक हैं। ये शब्द कल अंदर रिकॉर्ड लिखित दस्तावेज बनौले जोने में कहला कि सब सक्षम है 29 करोड़ रुपया फ्रीज करेंगे। आज कौन ऐसा बाध्यता पड़ल हृदय जी के, कौन ऐसा बाध्यता पड़ल उनके कि आज वही भ्रष्टाचारी के जो कलिया भ्रष्टाचारी कहत रहा वही भ्रष्टाचारी के लेके आज सब उम्मीदवारी करो ना। कौन ऐसा पवित्र जल उनके लग बाटा जो छिड़क डाला है सब भ्रष्टाचारी उनके लगे साफ पाक साफ होके आगे ये नाते आप लोग से हम आग्रह करो उनके लगे न नीति बा न उनके पार्टी में नैतिकता बा और उनके लगे खुद जो नैतिकता पर चल रहा है वो जब 2 महीना पहले पार्टी दर्ता करौला है वो नैतिकता सब भेज के खा ले ये नाते आज के अवस्था में उनके चुनौती दे वाला जो उम्मीदवार आप लोगों के बीच से बा वो उम्मीदवार का आप लोग चयन करके पालिका में स्थापित करी। निश्चित रूप से हम आप लोगों के आश्वस्त करी चाहब जौन भी घोषणा पत्र में लिखल बा वो घोषणा पत्र के अक्षर से पालन अगर नहीं करो आए वाला दिन में आप लोगों से मत मांगे अधिकारी नहीं बनी और मत मांगे आप लोगों के पीछे नहीं आए। ये प्रतिबद्धता के साथ नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के विजय बनाई हमने लगाए संपूर्ण साथी लोगों के यही भर रहे सोमनी भर रहे हमन के पालिका भर कांग्रेस के बहुमत के सरकार बनाई। ये हम आप लोगों से आग्रह करत आज के कार्यक्रम से विदा भेल चाहत। धन्यवाद, जय नेपाल।